अपने चैनल पर जिसका हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें राजस्थान अध्ययन की। अभी हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं और हमने कक्षा 7वीं के 2 चैप्टर कर लिए थे। आज हम तीसरा पाठ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई है पाठ का नाम, हम आज करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट में कुछ नहीं दिया गया है। अभी हम पढ़ते हैं कृषि का महत्व। कृषि का महत्व में इन्होंने बताया कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी कार्य है जिसके अंदर केवल जैसे कि कृषि में क्या है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है कि लोग बीज लाएंगे उगा देंगे तो वो कृषि हो जाएगी। लेकिन अब कृषि के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, चाहे वो फूड फैक्ट्रीज हो या फिर आगे जो भी हम देखते हैं कि फल सब्जियों की दुकानें होती हैं वो सभी एक तरह से कृषि पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। क्या है? फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 यानी कि 2/3 जनसंख्या क्या है? मुख्य व्यवसाय कृषि। 2/3 कितना होता है? 2/3 यानी कि अगर मान लो कि 100 लोग हैं तो उसका 2/3 यानी कि लगभग 66% जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान में जो कृषि मंत्री है, राजस्थान के कृषि मंत्री वो कौन है? लालचंद कटारिया। और जो भारत के कृषि मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और राजस्थान के कौन है? लालचंद्र कटारिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य फसलें। अभी हम इसमें पढ़ेंगे मुख्य फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है कि हर फसल का तापमान, उसको कितना पानी चाहिए, वो उसे किस प्रकार की मिट्टी चाहिए और जलवायु कैसी चाहिए, ये सब की अलग अलग होती है। जिस प्रकार से 5 उंगलियां बराबर नहीं, सारे मनुष्य बराबर नहीं, उसी तरीके से सभी फसलों के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो सेम नहीं है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। अब मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। ये हमने 6ठी कक्षा में भी पढ़े थे, उनमें कम फसलें दी हुई थी। हमने 6ठी में ये पढ़ा था कि रबी की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि मार्च के अंदर जायद की बुआई हो जाती है और कटाई होती है उसकी जून के अंदर। फिर जुलाई में बुआई होती है और खरीफ की, और कटाई हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जो ये रबी की फसलें हैं। खरीफ के बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि ये सभी किसकी हैं? खरीफ की फसलें हैं। और जायद की फसलें कौन सी हैं? फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी और ककड़ी, ये सभी जायद की फसलें हैं। आगे हम देखते हैं। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। कि जिनसे तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाए जाते हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि, ये सभी दलहन हो गए। तिलहन जिनसे तेल निकलता है। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है खाद्यान्न फसलें, एक है व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें जो खाने पीने में काम आती है, व्यापारिक यानी कि जिससे पैसा भी कमाया जाता है। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए प्रयोग में लेते हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें, ये सभी है खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए होता है, केवल व्यवसाय के लिए जिन फसलों का उत्पादन होता है वो है व्यापारिक फसलें, उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, इन सभी का क्या है? व्यापारिक फसलें ही हैं ये केवल। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी गई है, खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर है राजस्थान में बोए जाने वाले प्रमुख फसल उत्पादक एवं उनके उत्पादक जिले। पहले दी हुई है हमें गेहूँ। गेहूँ क्या एक रबी फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर, ये हैं गेहूं उत्पादक जिले। हम जानते हैं कि गंगानगर को क्या बोलते हैं? अन्न का भंडार। और हनुमानगढ़ को बोलते हैं दान का कटोरा। अगर पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन में पहला कौन है राजस्थान में, तो पहला है गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़ और जो तीसरा है वो अलवर है।
रबी फसल है गेहूँ। अगर पूछा जाए कि रबी की प्रमुख फसल राजस्थान में कौन सी है तो गेहूँ है, और खरीफ की कौन सी है तो बाजरा है। फिर है जौ एवं ज्वार। ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। कौन कौन सी शुष्क एवं अर्धशुष्क यानी कि अभी पश्चिमी राजस्थान में अधिक होंगी। जौ का उत्पादन जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में हो रहा है। कहाँ कहाँ पर होता है? जौ का उत्पादन हो रहा है जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर और भीलवाड़ा में, और नागौर इत्यादि जिलों में भी होता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में ही होता है। तो इसके अंदर क्या क्या बता दिया इसने कि जौ के अंदर आगे कौन है? जयपुर है, और ज्वार में कौन है? अजमेर है। आगे चलते हैं। फिर हमें दिया हुआ है मक्का। मक्का इसने बताया, मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। कहाँ का? मेवाड़ का प्रमुख भोजन है मक्का। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सभी। फिर है बाजरा। बाजरा हम जानते हैं कि बाजरे के एक सेकेंड। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? उपजाऊ बलुई मिट्टी चाहिए। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। बाजरा के उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में किया जाता है। आगे देखते हैं। बाजरे के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो 2017-18 की आई थी रिपोर्ट, उसके बेसिस के अंदर अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, उत्पादन हो रहा है अलवर के अंदर। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित बाजरा कहाँ पर हो रहा है तो वो जोधपुर में हो रहा है। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बोया कहाँ पर जा रहा है तो वो बाड़मेर में जो बोया जा रहा है। सर्वाधिक उत्पादन अलवर में, सर्वाधिक सिंचित है जोधपुर में, सर्वाधिक बोया जा रहा है बाड़मेर के अंदर। आगे में दिया गया है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। किसकी है? रबी क्या है? चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में हो रहा है। कहाँ पर? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली यहाँ पर हो रहा है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादन होते हैं। फिर है सरसों के बारे में। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। कि देश में सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है, सरसों प्रदेश है। ये रबी की फसल है, हमें पता है सरसों रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां। कौन कौन से हैं? अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और जोधपुर और बारां। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो वो कहाँ है? सेवर, भरतपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर के अंदर है। आगे हमें और कुछ प्रमुख फसलें दी है। इन प्रमुख फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल जिसे कि क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा भी कहते हैं, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। किस किस में? बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे, इन सभी में राजस्थान देश में प्रथम है। और चावल कहाँ पर हो रहा है राजस्थान में ज़्यादा? बूंदी, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में। आगे है सिंचाई के साधन। तो फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। सिंचाई की सहायता हो रही है तो सिंचित कृषि हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब और कई जगह पर झरना भी होता है। अगर पूछा जाए कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर हो रही है? जयपुर में। केवल कुएं में पूछा जाए तो भी जयपुर में, और केवल नलकूप में पूछा जाए तो अलवर, भरतपुर, जयपुर यहाँ हो रहा है।
नहरों में पूछा जाए तो जैसे कि इंदिरा गांधी नहर है तो कहाँ हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तालाब से कहाँ हो रहा है, भीलवाड़ा में हो रहा है। और झरनों से कहाँ हो रहा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हो रहा है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई हो किससे रही है, नलकूप से। कहाँ पर है नलकूप ज़्यादा, अलवर भरतपुर जयपुर एरिया में। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। आगे हम जानते हैं, ये देखिए हमें यहाँ कुआं, नलकूप और तालाब, नहर, इनके चित्र दिखाए गए हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, यहाँ पर क्या है, नहरी सिंचाई यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी हमें चित्र के द्वारा 2017-18 के अकॉर्डिंग बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो सर्वाधिक जो सिंचाई हो रही है वो हो रही है नलकूप से 44%। उसके बाद में किससे हो रही है, कुओं से 23%। फिर हो रही है नहरों से 30%। फिर हो रही है कुओं से 23%। उसके बाद में हो रही है तालाब से 1% और अन्य है 2%। ठीक है, आगे चलते हैं। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुओं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद व सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धीरे धीरे धोरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होगी। धोरे और अगर नहरों को, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जमीन है वो जल सोख लेती है। हालांकि भूमि जल बढ़ता है लेकिन सिंचाई तो नहीं हो पाती ना। आगे हम देखते हैं कि वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह कौन है। राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण करता है। किस नाम से प्रसिद्ध है, वाटरमैन या जल पुरुष नाम से। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया, जिसे एशिया का क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। किसे, रेमन मैग्सेसे किसे दिया गया है, राजेंद्र सिंह को दिया गया। और इसे और क्या कहते हैं, वाटरमैन या जल पुरुष। अभी कुछ शब्दावलियाँ वो देखते हैं कि पहली शब्दावली है कृषि। कृषि का अर्थ क्या है, फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। फिर है रबी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल है रबी। रबी के बाद में कौन सी आती है, जायद। जायद कब बोई जाती है, अप्रैल में बोई जाती है। और कटाई कब होती है, उसकी जून में। फिर आती है खरीफ, वो उसकी बुवाई होती है जुलाई में और कटाई कब होती है, अक्टूबर में। फिर है खरीफ, जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने फसल। अभी अभ्यास प्रश्न है, रबी की फसलों के समूहों को पहचानिए। अभी आप बताइए कि इनमें से रबी की फसलें कौन सी हैं। ए ऑप्शन है बाजरा, सरसों, चावल। बी है मूंगफली, तिल, कपास। फिर है मक्का, गेहूं, ग्वार। और गेहूं, चना और सरसों। इसको तरह कमेंट में लिखकर बताइए कौन कौन सी है इनमें से रबी की। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है, कि नहरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारे पद्धति द्वारा, तालाब द्वारा या खुले दोहरों द्वारा। कौन सी है उत्तम विधि, इसका भी आप उत्तर कमेंट में बताइए। फिर राजस्थान में फसलें होती है, कौन कौन से फसलें होती है। अभी मैंने शब्दावली में तीनों नाम बताए, रबी, खरीफ और जायद। तीनों का समय भी बताया। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के कहाँ पर है, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में स्थित है। आगे ऑप्शन है, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है, तो हमने जाना कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें। और पुराने टाइम में बावड़ियाँ भी होती थी और झरनों से भी सिंचाई हो रही है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। तो हमने बाजरे में क्या जाना कि सर्वाधिक उत्पादन जो हो रहा है अलवर में हो रहा है, सर्वाधिक बोया बाड़मेर में जा रहा है, और सर्वाधिक सिंचित जो बाजरा है वो जोधपुर के अंदर है। और भारत के अंदर जो प्रथम स्थान पर है बाजरे में वो राजस्थान है। फिर खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, जिन्हें खा सकते हैं हम, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, सरसों कहेंगे कि चावल, ये सभी। और दूसरी कौन सी होगी, व्यापारिक या व्यावसायिक फसलें। उनमें कौन से आ जाएंगे, कपास, गन्ना। दलहन, तिलहन से आप क्या समझते हैं, दलहन क्या हो गई, दाल हो गई, जैसे कि मूंग, मोठ वगैरह। तिलहन वो हो गई जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा होता है ये पाठ पूरा। और कल हम करेंगे राजस्थान में कृषि विपणन, जो कि चौथा पाठ है। तीसरा पाठ हो गया। आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और आज की वीडियो में मैंने आपको 2 प्रश्न बताए। राजस्थान का कृषि मंत्री और भारत का कृषि मंत्री कौन है, आप ऑप्शन कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय हिंद, जय भारत। हमारा ये जो चैप्टर था 3rd नंबर पूरा होता है। कल मिलेंगे 4थे चैप्टर के साथ में।